बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, कैसे बनाते हैं, उनकी वैल्यूज क्या है। आम कंपोनेंट्स और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में थोड़ा फर्क है। हमने वेक्टर्स को ऐड किया, ये दो वेक्टर्स हैं। बाय हेड टू टेल रूल, जहाँ ए वेक्टर ख़त्म हुआ वहाँ से बी का टेल स्टार्ट हुआ, पहले और आखिरी को मिला दिया, ये रिजल्टेंट है। ए बी कंपोनेंट्स और उनका रिजल्टेंट। इसी तरह ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर ए बी और आर यहाँ भी क्या है, रिजल्टेंट है। ए बी कंपोनेंट्स हैं, ए बी कंपोनेंट्स हैं। क्या इन दोनों कंपोनेंट्स के नेचर में कोई फर्क है? थोड़ा फर्क है, एंगल का फर्क है, डायरेक्शन का फर्क है। इन कंपोनेंट्स के दरमियान एंगल 90 है, जबकि इनके दरमियान एंगल 90 के अलावा कुछ और है। तो ऐसे कंपोनेंट्स जिनके दरमियान एंगल 90 हो, जो आपस में परपेंडिकुलर हों, वो इस रिजल्टेंट के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। किसी वेक्टर के ऐसे कंपोनेंट्स जो आपस में परपेंडिकुलर हों, जिनके दरमियान एंगल 90 हो, डिफाइन यूँ करेंगे, components of vector which are perpendicular to each other। किसी वेक्टर के वो कंपोनेंट्स जिनके दरमियान एंगल 90 हो, जो आपस में परपेंडिकुलर हों, वो कहलाते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये कंपोनेंट्स हैं, इफेक्टिव पार्ट ऑफ रिजल्टेंट है इस डायरेक्शन में, बी भी इफेक्टिव पार्ट है एक और डायरेक्शन में। यहाँ दो सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं। आप किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं, तहलील कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। Every vector can be resolved to its rectangular components। मसलन ये वेक्टर ये है, इसके आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाना चाहते हैं, तो दो कंपोनेंट ऐसे होंगे जिनके दरमियान एंगल 90 है, ये दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो गए। अगर वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इसके दो कंपोनेंट्स बना लें जिनके दरमियान एंगल 90 है, ये रिजल्टेंट है, तो ये दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो किसी भी वेक्टर के दो ऐसे कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं जिनके दरमियान एंगल 90 होता है, जो आपस में परपेंडिकुलर। तो पहले स्टेप में ये करेंगे, किसी वेक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाएंगे, और दूसरे स्टेप में कंपोनेंट्स की मदद से रिजल्टेंट की वैल्यू मालूम करेंगे। अगर वेक्टर का पता हो, कंपोनेंट्स बना सकते हैं, कंपोनेंट्स का पता हो तो रिजल्टेंट वेक्टर मालूम कर सकते हैं। तो पहला स्टेप करते हैं, क्वेश्चन ऑफ द रिजॉल्व ए वेक्टर टू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। किसी वेक्टर को रिजॉल्व करें, तहलील करें, डिवाइड करें उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। लेट देयर इज xy प्लेन, x एक्सिस, y एक्सिस। इस xy प्लेन में एक वेक्टर a है जिसको
OP लाइन से रिप्रेजेंट किया, जिसकी डायरेक्शन x के लॉन्ग थीटा है। वेक्टर A मेकिंग एंगल थीटा विद द x एक्सिस रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन OP। ये वेक्टर है। मुझे क्या करना है, मुझे इस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मालूम करने हैं। तरीका ये होता है कि जहां ये वेक्टर खत्म हो रहा है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें जो x पर किसी जगह आकर टच करेगा। फर्ज करें ये पॉइंट Q है, ठीक है। तो इस वेक्टर A के दो प्रोजेक्शन है, दो इमेज हैं, एक x पे पड़ रहा है और एक y पे पड़ रहा है। इस A का वो कंपोनेंट, वो प्रोजेक्शन जो x पर है उसे AX कहते हैं, x कंपोनेंट कहलाता है। और वो प्रोजेक्शन जो y के लॉन्ग है, y की डायरेक्शन में है, उसे AY कहते हैं। क्योंकि x के लॉन्ग है, इसकी डायरेक्शन के लिए I यूनिट वेक्टर लगा दें, जो y के लॉन्ग है उसके लिए J लगा दें। क्योंकि इन दोनों के दरमियान एंगल 90 है, सो दीज आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। AX AY के दरमियान एंगल 90 है, सो दीज आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो अब हम रिजल्टेंट को यूं लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू AXI प्लस AYJ। यहाँ AX AY रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं और A इनका रिजल्टेंट है। AX और AY की मैग्नीट्यूड मालूम करनी हो तो आप इस ट्रायंगल को देख लें। इन ट्रायंगल OPQ, इस OPQ ट्रायंगल में चेक कर लेते हैं cos थीटा किसके इक्वल है और sin थीटा किसके इक्वल। cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये ट्रायंगल है। किसी ट्रायंगल में जहां दोनों एंगल आ जाए थीटा और 90, वो लाइन बेस होती है। जिसके साथ 90 एंगल होगा वो परपेंडिकुलर है और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है। जिस पर भी दोनों एंगल होंगे बेस, 90 वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस AX hypotenuse A, so AX divided by A cos theta के इक्वल है, या AX की वैल्यू क्या होगी, A cos theta। इसी तरह sin theta है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर AY hypotenuse A, so AY divided by A is equal to sin theta, या AY की वैल्यू होगी A sin theta। So these are magnitude of X and Y component। तो अगर वेक्टर का पता हो, उसकी डायरेक्शन का पता हो, आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की वैल्यूज मालूम कर सकते हैं। फर्ज करें ये वेक्टर फोर्स है 10 न्यूटन है, एंगल 30 डिग्री बना रहा है। लेट दिस वेक्टर इज फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, AX किसके इक्वल होगा, A की जगह 10 cos 30, AY की जगह 10 sin 30। cos 30 की वैल्यू 0.866 होती है, 8.66 न्यूटन। जबकि AY की वैल्यू 10 sin 30 होता है 1/2 या 0.5, सो 5 न्यूटन। गोया अगर वेक्टर का पता है, उसकी डायरेक्शन का पता है, यू आर एबल टू फाइंड
magnitude of rectangular components, right? अब इसका रिवर्स करते हैं। हमने क्या किया, वेक्टर का पता था तो कंपोनेंट्स मालूम किए। अब दूसरा है, अगर कंपोनेंट्स का पता हो तो वेक्टर को कैसे डिटरमाइन करते हैं। Determination of resultant by rectangular components. अब रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को फाइंड करना है अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का पता है। उसी ट्रायंगल को चेक करें। ये वेक्टर ए था, इसकी वैल्यू अब हमने मालूम करनी है और उसकी डायरेक्शन थीटा भी मालूम करनी है। इसके दो कंपोनेंट्स थे ए एक्स और ए वाई। अब ए एक्स ए वाई का पता है हमें। फर्स्ट करें ए एक्स की वही वैल्यू जो भी हमने ड्राइव की है 8.66 न्यूटन और ए वाई की वैल्यू 5 न्यूटन। अब क्या मालूम करना चाहते हैं, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगेन इन द ट्रायंगल OPQ, इस OPQ ट्रायंगल में पाइथागोरियन थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये पाइथागोरियन थ्योरम पढ़ा था। हाइप ए है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो a बराबर होगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ये इक्वेशन है रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड मालूम करने की। अगर ए एक्स ए वाई का पता है, इसमें पुट कर लें, देन वी कैन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। डायरेक्शन के लिए हम लेते हैं टेन थीटा। टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है ए वाई, बेस ए एक्स, ये टेन थीटा है। थीटा विल बी टेन इनवर्स ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स। अगर मैं यही वैल्यूज दोबारा पुट कर लूँ तो चेक करते हैं मैग्नीट्यूड क्या आती है। ए एक्स की जगह 8.66 प्लस ए वाई की जगह 5 अंडर रूट कर ले तो ये 75 प्लस 25 अंडर रूट 100 अंडर रूट वही 10 न्यूटन आ। तो मैग्नीट्यूड वही 10 ही आ जाएगा। अगर डायरेक्शन मालूम करनी है, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ए वाई की जगह 5, ए एक्स की जगह 8.66, इट विल अगेन 30 डिग्री। तो वही पहला वेक्टर आ गया जो स्टार्ट में हमने लिया था। तो वेक्टर का पता हो, कंपोनेंट्स मालूम कर सकते हैं। कंपोनेंट्स का पता हो तो रिजल्टेंट मालूम कर सकते हैं। सिंपली हमने ये पढ़ा इफ A and theta are known, मतलब वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का पता है, then we can find ax and ay। ax बराबर होता है a cos थीटा, ay होता है a sin थीटा। ये पहला स्टेप था। फिर हमने ये पढ़ा if ax and ay are known, अगर ax ay का पता है we can find
ए एंड थीटा, हम ए और थीटा मालूम कर सकते हैं। ए के लिए इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, थीटा के लिए टेन इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। तो ये दो अलग अलग केसेस हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको सर्च करने हैं। If force is 20 Newton and angle is 60 degree, find Fx and Fy। अगर फोर्स का पता है, डायरेक्शन का पता है, आप उसके कंपोनेंट्स मालूम करें। सेकेंड है अंडर व्हाट कंडीशन two rectangular components has same value। fx और fy की वैल्यू आपस में इक्वल कब हो सकती है, वो क्या कंडीशन है? थर्ड केस है if vector A is along x-axis, then what is its component along y-axis? 4 है can a component या in which condition x component is equal to the vector। मतलब ax a के बराबर कब होगा, x कंपोनेंट रिजल्टेंट a के बराबर किस कंडीशन में होगा, वो क्या कंडीशन है? y magnitude of resultant can never be negative। y magnitude of resultant can never be negative। नेगेटिव मैग्नीट्यूड क्यों नहीं आ सकते रिजल्टेंट की? इन क्वेश्चन के आपने आंसर बताने हैं। ठीक है, कोई इश्यू हो तो फिर पूछ लीजिएगा। थैंक यू।